सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम आगाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर मदर्स आई एम सॉरी का एपिसोड 3। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने की। शुक्रिया। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हेनरी एक बंदे के पास काम मांगने के लिए आया होता है। वो बंदा उसको बोलता है तुम कुछ भी काम कर सकते हो। हेनरी बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है, और कुछ तुम्हारा सवाल है इसके आगे। हेनरी बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हेनरी घर आ जाता है और वो घर आके सोच रहा होता है जिस बंदे से मैंने अभी डील की है उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था ये वो क्या अलग था उससे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने में हेनरी की मॉम पीछे से आ जाती है। वो उसको बोलती हैं ओ गॉड तुमने क्या किया। हुआंग चैन क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या करके आ रहे हो तुम। फिर हुआंग चैन बताता है अपनी माँ को लगता है मैंने कुछ गलत लोगों के साथ सौदा कर लिया। जो उनसे सौदा किया वो तो नहीं आया, मैं वहीं पर खड़ा होकर बस रो रहा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और मैं अपनी जवानी हार गया उसमें। हेनरी की मॉम ये सुनकर वो घबरा जाती है, बोलती गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हेनरी बोलता है तुमने सही कहा, मैं भी इस सब में फंसा हुआ हूँ अभी। और फिर हेनरी की मॉम बोलती है मैं इस पे यकीन तो कर सकती हूँ, क्या वो सेंटा क्लॉज की तरह दिखता है या फिर वो एक फरिश्ता है, क्या है वो। तभी हेनरी बोलता है वो एक सेंटा क्लॉज नहीं है, अभी इसकी बात खत्म करो। तो अभी आप लोगों को शायद से समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर क्या बात चल रही है। जिस बंदे ने हेनरी की उम्र लेकर उसकी मॉम की उम्र बढ़ाई है ना, तो ये उसी बंदे की बात कर रहे हैं। हेनरी की मॉम बोलती है फिर हेनरी को मुझे ऐसा लगता है तुम ये इसलिए बोल रहे हो ना मुझे चोट ना लगे, सही कहा ना मैंने, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हेनरी बोलता है मुझे एक बॉन्डिंग दी थी। और फिर हेनरी की मॉम बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसके बारे में हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, लेकिन सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। हेनरी की मॉम थोड़ी टेंशन में आ जाती है। तभी हेनरी अपनी मॉम को बोलता है तुम बस अपने सपनों को सच करो, भले से मुझे कुछ भी हो जाए उसकी फिक्र मत करो, और वैसे आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हेनरी की ये बात सुनकर उसकी मॉम बोलती है हायो चैन, वो प्यार से उसको हायो चैन बुलाती हैं। और फिर हमें अगले सीन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी अपने घर में बैठ कर कह रहा होता है सबसे पहले तो मुझे एक नौकरी ढूंढनी होगी क्योंकि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल ना हो, इस तरीके का कुछ चाहिए जो कि आसान सा हो। फिर जब हेनरी काम ढूंढने की कोशिश करता है ऑनलाइन वगैरह पे, तब उसके पास एक्सीडेंट के ज़्यादा आते हैं कि ऐसे करके एक्सीडेंट होगा, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गैस सिलेंडर फट जाएगा या फिर कार एक्सीडेंट। ये सारी चीज़ें देखकर हेनरी घबरा जाता है और वो कहता है मुझे यकीन है जब मैं मारा जाऊंगा तो एक ही गोली में मर जाऊंगा जिससे कि मुझे कम दर्द होगा। तभी हेनरी थोड़ा घबराते हुए सोच रहा होता है क्या सच में मैं एक ही शॉट के अंदर मर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी के किस तरीके से एक्सीडेंट होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जो सही सलामत खड़ी हुई थी अचानक से वो धंस गई, जिसके अंदर हेनरी दब गया। हेनरी कह रहा होता है बहुत दर्द हो रहा है, लगता नहीं कि मैं मर पाऊंगा, बच जाऊंगा शायद से मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हेनरी पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है, कुछ लोग उसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं, कहते हैं अभी तक ये आदमी जिंदा है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हेनरी कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच जाऊंगा। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है हिम्मत मन हारना सर, आप जरूर बच जाओगे। और फिर अगले सीन में वो लोग हेनरी को एम्बुलेंस के अंदर लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले में कहीं पर भी अर्जेंट सर्जरी नहीं हो पा रही है। तभी एक बंदा बोलता है ये तो बेकार है। हेनरी बोलता है तुमने तो कहा था सब सही हो जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है उसी में से नहीं 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी हेलीकॉप्टर को फोन करता हूँ जल्दी से क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। फिर उन लोगों को पता चलता है हेलीकॉप्टर तो सिटी के बाहर गया है। हेनरी बोलता है लगता है आज मैं टपक जाऊंगा। तभी हमें बताया जाता है सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ होता है क्योंकि सड़क जमीन में घस गई होती है, गड्ढा हो गया होता है। लेकिन वो लोग हेनरी को बचाने के लिए फिर भी हार नहीं मानते। वो बोलते हैं मेट्रो कैसी है, लेकिन मेट्रो तो अचानक से बंद हो गई, उनको पता चलता है। और रास्ते में एक कार में आग लगी और भी बहुत कुछ हो गया होता है। हेनरी बोलता है तुम कुतिया के बच्चों मुझे मार डालो अब बस। तो ये सारी बातें सोचकर जो हेनरी होता है ना वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, वो बोल रहा होता है। और हेनरी कह रहा होता है बहुत अच्छा रहेगा कि मैं ये बिल्डिंग वगैरह में रहना छोड़ दूं, शायद से इससे मैं बच जाऊं। तभी हेनरी के पास एक मैसेज आता है मेल में, उसमें लिखा हुआ होता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित से रहना चाहते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इस मैसेज को और ज़्यादा आगे सेंड करें। इस तरीके का कुछ मैसेज आता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद उसमें एक नंबर होता है जिस पे लिखा हुआ होता है हमसे कांटेक्ट करो। फिर जो हेनरी होता है ना वो उस मैसेज पे कॉल करता है, मतलब उस नंबर पे कॉल करता है। और हेनरी कॉल पे बोलता है मुझसे तुमसे किसी ने बात करने के लिए कहा गया था तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तभी ये सामने से आवाज आती है हेलो हाँ सर, क्या आपको जीवन बीमा चाहिए। हेनरी बोलता है हाँ मुझे सबसे बड़ा प्रीमियम जीवन बीमा चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा मिले, जब मैं मरूँ ना तो मेरी माँ को सब पैसा मिल जाए वो। और जो बीमा करने वाली लेडी होती है वो उसको बोलती है सर आप वैसे कहाँ हो। हेनरी बोलता है मैं अपने घर पे हूँ। वो बोलती है तुम एक बार इस पे और सोच लो, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है। हेनरी बोलता है हाँ लेकिन तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहती हो। हेनरी की ये बात सुनकर वो लेडी चिल्लाते हुए बोलती है स्टूडेंट की हालत में ये सब नहीं हो सकता, खासकर पैसे बढ़ाने के लिए बीमा, तुम्हें इस उम्र में ये सब नहीं सोचना चाहिए और फोन काट दो। उस लेडी की ये बात सुनकर हेनरी उसको बोलता है
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो हेलो करते हेनरी रह जाता है फोन पे, वो फोन काट देती है सामने से लेडी। तभी हेनरी खड़ा होकर सोच रहा होता है मेरे लिए मरना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और फिर इतने ही में हेनरी की मॉम आ जाती है पीछे से, और वो काफ़ी सारा सामान भी लेके आई होती है अपने साथ। वो हेनरी को बोल रही होती हैं तो बेटा तुम सो के उठ गए, चलो फटाफट अब नाश्ता बना देती हूँ, फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है। और फिर हेनरी की मॉम किचन में जा जाती है नाश्ता बनाने के लिए। और फिर अगले सीन में हेनरी अपनी मॉम को बोलता है मॉम आपने अचानक से आके मुझको बिल्कुल डरा ही दिया। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगा, जाके आप टेबल वगैरह सही करो, मैं ये सब कर लूंगा। हेनरी अपनी मॉम को बोलता है खाना वगैरह मैं बना लूंगा। हेनरी की मॉम बोलती है ठीक है। हेनरी बोलता है क्या? और फिर हेनरी की मॉम हेनरी को बताती है मैं कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। हेनरी बोलता है क्या सच में? वो बोलती है हाँ, जो कि तुमने बताया मैंने उसके बारे में पूरी रात सोचा, फिर मैंने समझा अगर तुम नहीं हुआ, तुम्हें कुछ हो गया तो ये सब मैं अकेले ही संभालना होगा मुझे। तो ह्यू चैन आज से तुम अपना ख्याल रखना, और जब रोड क्रॉस करो तो देख लेना कार वगैरह ना हो, तो कार से बच के रहना मेरा बेटा। और फिर हेनरी और हेनरी की मॉम दोनों खाना बनाने लग जाते हैं। हेनरी अपनी मॉम को बोलता है वैसे ये बात तो सच है, मुझे प्याज से डर लगता है, क्या ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है? फिर अगले सीन में वो आदमी हेनरी को कह रहा होता है चलो तो हम काम शुरू कर देते हैं। हेनरी कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले ये बिल्डिंग तुमने कब बनवाई है? इसमें मुझे चटक वगैरह दिखा रही है, तो इसको सही करवाओ। और यहाँ पर आगी वगैरह कहीं लग जाए तो उसको बुझाने का इंतजाम वगैरह करके रखा है, और जितनी भी इलीगल पार्किंग है बाहर है तो उनको वहाँ से हटा दो, क्या पता गर्मी की वजह से कार के इंजन में आग लग गई। और भी हेनरी उस आदमी को कई तरीके की बातें बताता है एक्सेंट के बारे में, कि ऐसे ऐसे एक्सेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हेनरी का एक्सेंट होगा और वो डेथ हो जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और ये सारी बातें सुनकर हेनरी की वो आदमी रोने लग जाता है, और वो हेनरी को बोलता है रोते हुए तुमने बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अब तुम भी यहाँ से फटाफट से साफ हो जाओ। और ये सारी बातें सुनकर जो हेनरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये एपिसोड तो यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर देना, लाइक जरूर करना। बाय बाय।